नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज फुल मून, लूनर एक्लिप्स और शरद पूर्णिमा है। 3 चीज़ें आज एक साथ होने जा रही हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल इवेंट है। पहली चीज़, ये लूनर एक्लिप्स इस साल का लास्ट लूनर एक्लिप्स है जो कि टॉरस में होने जा रहा है। फुल मून अपने आप में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आता है, उसके साथ लूनर एक्लिप्स भी है, चंद्र ग्रहण भी है। और ये चंद्र ग्रहण क्योंकि इंडिया में विजिबल होगा, इसलिए इसका असर बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर देखने को मिलेगा। उसके अलावा शरद पूर्णिमा भी आज ही है, जो शरद ऋतु का आरंभ बताती है। और ऐसा माना जाता है कि आज माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं और ब्लेसिंग्स दी थी उन्होंने अपनी। तो इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। तो जानने की कोशिश करेंगे हम इस रीडिंग में कि ये रीडिंग हमारे लिए कितनी ज़्यादा मैजिकल है। क्या कुछ इतने सारे चेंजेस जो होने जा रहे हैं, उनका क्या असर होने वाला है हमारे जीवन पर, इसी को हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। आज का दिन आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि 28th रात से शुरू होकर और 29th सुबह तक चलेगा। तो सूतक काल ऑलरेडी सुबह आरंभ हो जाएगा। तो जो भी सावधानियां आपको लेनी हैं, जैसे कि उस टाइम पे हम कोई भी खाना जो है वो नहीं बनाया जाता है। सूतक काल में जो भी खाना बनता है वो पहले बन जाता है और उसमें तुलसी के पत्ते डल जाते हैं, पानी जो है उसमें भी डल जाते हैं। और आज के दिन लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की ज़रूर से आप प्रार्थना करें, जिससे कि हमें उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव हो सकें। तो ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में कि और हमारे लिए क्या गाइडेंस आ रही है, और ये लूनर एक्लिप्स और ये फुल मून हमारे लिए कितना स्पेशल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। आज मैंने कुछ स्पेशल इसलिए किया है, स्पेशल ये किया है मैंने क्योंकि आज मैंने बहुत सारे टैरो डेक्स को यूज़ किया है, और क्योंकि शफलिंग में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने पूजा करके ये बिना देखे ये टैरो से निकाले हैं, सॉरी ओरेकल से निकाले हैं। टैरो के जो कार्ड्स होंगे वो तो मैं आपके सामने ही निकालूंगी। ये सारे ओरेकल कार्ड्स हैं जिनसे हमें आज की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स पता चलेंगी। तो शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. शुरू करते हैं देखना। सबसे पहले एनर्जी ओरेकल्स। पहला कार्ड आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। दूसरा कार्ड आया है डिसीट। फिर आया है द हाई प्रीस्टेस। जय हो माँ दुर्गा, जय हो माँ दुर्गा की। डिसीट के बिल्कुल पास में
माँ दुर्गा आ गई हैं, तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शिव शक्ति की एनर्जी आ गई है यहाँ पर, टेम्परेंस। फिर है यहाँ पर द अंडरवर्ल्ड, ये कार्ड है अंडरवर्ल्ड का। इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, आई होप आपको दिखेगा। और यहाँ से आया है द स्टार बॉर्न, इसको भी मैं यहाँ लगा देती हूँ, आई थिंक आपको दिखेगा। ठीक है, बाकी के शुरू करते हैं, मैं एक साथ एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर आया है एक्सपेंशन, यहाँ पर आया है प्रेयर, यहाँ पर आया है स्टैंड स्टिल, यहाँ पर आया है प्लेजर, ओके, नेवर एंडिंग स्टोरी, सेरेंडिपिटी, नॉट फॉर यू, अनफिनिश्ड सिम्फनी, एंड यहाँ पर आया है ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके, ठीक है, यहाँ से लगाते हैं। यहाँ पे आया है ट्रस्ट, यहाँ पर आया है रिसीविंग, यहाँ पर आया है ईयर्स वाइड ओपन, लेट इट गो, broken open, opening to discovery, justice, closure, और फिर है करियर। ओके, यहाँ से आया है होप, यूनिकॉर्न मैसेज, इसको मैं इसके नीचे लगा देती हूँ, या ऐसे लगा देती हूँ। मैं कार्ड्स आपको दिखाती जा रही हूँ। सोल पर्पस, प्रॉम्प्टिंग, ओरिजिनलिटी, पोटेंशियल, यहाँ से आया है बर्ड फ्रूट, यहाँ से आया है बंच ऑफ बनानास, यहाँ से आया है डेटिंग,
यहाँ से आया है लाइफ पर्पस। ओके, तो पहले हम इतने कार्ड्स को रीड कर लेते हैं। अभी ये कार्ड्स और बचे हैं, मोनोलॉजी के डेक्स बचे हैं, तो ये हम अभी बाद में कर लेंगे। पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं ईश्वर की तरफ से। सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 1, 2, 4, 5 ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 1, 2, 4 एंड 5। ओके, सो ये जो लूनर एक्लिप्स और फुल मून है, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपकी लाइफ में से जितनी भी नेगेटिविटी है और टॉक्सिक सिचुएशन है और टॉक्सिक लोग हैं, वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं इस लूनर एक्लिप्स के साथ। क्योंकि डिसीट का कार्ड आया है, उसके जस्ट बगल में हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया है, माँ दुर्गा का कार्ड आ चुका है, जो कि तभी अवतरित हुई थी जब असुरों का संहार करना था। तो इसलिए डिसीट का कार्ड इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जितने भी नेगेटिव आपके लाइफ में लोग हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए घातक हैं, जो आपके ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं, वो लोग आपके जीवन से बिल्कुल निकल जाएंगे। वो अब आपके जीवन में नहीं रहेंगे। यहाँ से भी अंडरवर्ल्ड का कार्ड आया है। तो आपने अपनी लाइफ में रॉक बॉटम को टच कर लिया है। ओशन कितना गहरा होता है, ओशन की गहराई की डेप्थ को नापना अपने आप में पॉसिबल नहीं है, पर आपको इतने कष्ट देकर और इतना ज़्यादा आपने सहन किया है अपनी ज़िंदगी में कि आपने रॉक बॉटम को टच कर लिया है। और उस रॉक बॉटम को टच करके आपको इतना ज़्यादा जैसे कहते हैं हीरे के समान तपा दिया गया है कि अब आप किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो वो रॉक बॉटम आप ऑलरेडी टच कर चुके हैं और वहाँ से आपने जो कुछ भी लेसन्स लर्न करे हैं वो अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर जाएंगे। आप एक स्टार बॉर्न चाइल्ड हैं। हो सकता है आप में से 99% या 90% लोग स्टार सीड्स हों। आप ईश्वर के डिवाइन और सबसे प्रिय बच्चे हैं, जो कि हम सभी उनके बच्चे हैं। हम परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। तो हम सभी जो हैं वो एक तरीके से उनके परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, डिवाइन के बच्चे हैं। और हमारी डेस्टिनी में ये लिखा था, इसलिए होना था। आपको इसमें एक क्रैक दिख रहे होंगे। तो अब आपका एक पुनर्जीवन, एक नया जीवन आपको मिलने जा रहा है। आप एक स्टार सीड हैं और जितना कुछ आपको उस वूम्ब में रहकर सीखना था, माता के गर्भ में रहकर आपको जितना कुछ सीखना था वो आपने सीख लिया। अब आपके निकलने का समय आ चुका है, एक नई लाइफ जीने का समय आ चुका है। यहाँ पर आपको इतनी स्ट्रेंथ मिल चुकी है और आपकी लाइफ में आप बैलेंस अटेन करने के काबिल हो चुके हैं। अब आपकी लाइफ में इस नवंबर से बैलेंस आने वाला है, आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आपकी जो ज़िंदगी बिल्कुल स्टक हो चुकी थी, आपको ना आगे जाने का रास्ता मिल रहा था ना पीछे जाने का रास्ता मिल रहा था, उसमें गति आएगी। आपकी लाइफ में प्लेजर आएगा। ये नेवर एंडिंग स्टोरी का क्लोज़र होने जा रहा है। यहाँ पर क्लोज़र का कार्ड भी है, ये रहा क्लोज़र का कार्ड। तो इस नेवर एंडिंग स्टोरी और यहाँ से आया है अनफिनिश्ड सिम्फनी। ये दोनों कार्ड एक ही चीज़ को दिखाते हैं और दोनों का नंबर 10 है
कि ये जो चीज़ है इसका अंत आ चुका है, तो ये आपके लिए ख़त्म है। यहाँ से आया है नॉट फॉर यू, यहाँ से आया है ऑल दैट ग्लिटर्स, और यहाँ से आया है डिसीट। ये तीनों कार्ड एक ही चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहे हैं कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसी सिचुएशंस हैं, जो ऐसे घातक लोग हैं, वो आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी खुशी। फिर यहाँ पर कार्ड है ट्रस्ट का। आपको ईश्वर पर डिवाइन ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपने देख लिया है। आपकी लाइफ में नवंबर में एक्सपेंशन आ रहा है, और मुझे यहाँ पर एंजल्स नज़र आ रहे हैं, और ये एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो स्वीकार ली गई हैं, और आपको जितने टेस्ट देने थे, जितने ईश्वर को परीक्षा लेनी थी, वो परीक्षा आपने दे दी है, और उसमें आप सफल हो चुके हैं। इसलिए आपकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन आ रहा है, एक नया जीवन आपको मिल रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, होने वाली है। आपको डिवाइन पर ट्रस्ट है, और इसीलिए आप ये ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से रिसीव कर रहे हैं। ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड है ईयर्स वाइड ओपन। अपने कान, नाक और दिमाग को खुला रखने के लिए आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे दो दिलों के मिलने की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोग अपने सोलमेट्स के साथ मिल सकते हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हैं। जो सिंगल्स हैं वो मिंगल हो सकते हैं, उनकी शादी तय हो सकती है। कुछ लोग कमिटमेंट में आ सकते हैं, कुछ लोगों का रिलेशनशिप कमिटमेंट तक जा सकता है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है। आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्रोकन ओपन, जितने भी आपकी लाइफ में जिन्होंने एक झूठा नकाब पहन रखा था, उनका असली चेहरा आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। और ब्रोकन ओपन से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आपके अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ था या छिपा हुआ है, जिसको आप अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, वो आप एक्सप्लोर करने वाले हैं इस नवंबर मंथ में, आफ्टर दिस फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स। इसके बाद में आपके जीवन में आप इस टैलेंट या जो भी आपको गिफ्ट्स मिले हैं ईश्वर की तरफ से, वो गिफ्ट्स आप एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओपनिंग टू डिस्कवरी, ये भी यही सिग्निफाई कर रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके लिए जस्टिस आ रही है, ईश्वर आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि आपने जो भी गुड कर्मा किया है उसका रिवॉर्ड लेने का समय आ चुका है। जो भी लोग अगर कहीं फंसे हुए हैं किसी लीगल केस में, या फिर किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स में, या किसी गृह कलेश में, या कहीं पर भी फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और आपको जस्टिस मिलेगी। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगी। आपकी लाइफ में क्लोजर आ रहा है, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, जो आपके लिए घातक हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने का काम कर रही हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएंगी और उसका क्लोजर हो जाएगा। आपकी लाइफ में मुझे करियर में स्पेशली फाइनेंशियल और करियर में ग्रोथ नज़र आ रही है। यहाँ पर होप का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आपके लिए रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। आप अपने सोल पर्पस की तरफ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप किसी भी तरीके की गुड न्यूज़ रिसीव कर सकते हैं, किसी तरीके का कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है। आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसे लोग ईश्वर भेजेंगे, ऐसे हेल्पफुल लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो कि आपकी मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आगे की जर्नी में। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल ओरिजिनल रहना है, जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है। अपने ओन सेल्फ में रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है। आपको किसी और को कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
अपने पोटेंशियल को पहचानिए, क्योंकि आपके अंदर बेइंतहा पोटेंशियल ईश्वर ने दिया है। और उसी के जस्ट ऊपर कार्ड आया है ब्रोकन ओपन। तो आपको डेफिनेटली ऐसे गिफ्ट्स मिले हैं ईश्वर की तरफ से जिनको अभी तक आपने जाना भी नहीं है। तो उस पोटेंशियल को जानने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। उसके बाद है यहाँ पर कि अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसमें सुधार आ रहा है, फाइनेंशियल गेन आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। और अगर आपको कोई इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर में चल रहा था तो उससे भी आपको अर्निंग हो सकती है। किसी जर्नी पे आप जा सकते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है। डेटिंग आपकी लाइफ में किसी तरीके का न्यू पार्टनर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो न्यू पार्टनर आ सकता है, या वही पार्टनर एक नए रूप में आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ से भी लाइफ पर्पस का कार्ड है, तो आप डेफिनेटली अपने सोल पर्पस और लाइफ पर्पस पे काम करते हुए आने वाले समय में नज़र आ रहे हैं। बाकी हम अब मोनोलॉजी के डेक्स देख लेते हैं। यहाँ पर आया है बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तो अपने ऊपर गर्व करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। फिर आया है ब्रीथ थ्रू द टेंशन, तो आपकी लाइफ से टेंशन रिमूव होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये मुझे वाइट मून जो है ये बहुत ज़्यादा शांति और सुख प्रदान करता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे आप सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत ही सूदिंग लग रहा है ये वाइट मून। थिंक इट थ्रू, आपके जीवन में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप इतना कुछ सीख चुके हैं कि अब आप हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखेंगे। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो कुछ चीज़ों में आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है और अगर करना पड़े तो आपको करना चाहिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आइए प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी में। होल्ड योर विजन, तो अपने विजन को संभाल कर रखिए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ये पहले की एनर्जी है, ये मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि कमिटमेंट टेस्ट हो चुका है, उसके बाद ही आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पर आया है पेशेंस, डेफिनेटली आपकी पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत जल्दी आपको ये रिवॉर्ड मिलने वाला है। सेल्फ़ लव, मैं बार बार कह रही थी आपको सेल्फ़ लव की एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ से कार्ड ही आ गया सेल्फ़ लव का। यहाँ से देखते हैं सेफ्टी, तो डेफिनेटली आपको ईश्वर की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है, कुछ लोग और विज़डम आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, प्रोटेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। फिर यहाँ पर कार्ड है विज़डम, अभी मैंने बोला ही था विज़डम, तो आपके लिए विज़डम आ रहा है। फिर है यहाँ पर वाइल्डनेस एंड फ्रीडम, लेट गो एंड बी, तो आपको चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्लोजर का भी कार्ड आया था। रेस्ट, आपने बहुत मेहनत कर ली, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, अब आपको सिर्फ रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़े टाइम आप बिल्कुल रिलैक्स करिए। ईश्वर आपको आपकी मदद करेंगे। प्रोटेक्शन, गॉडेस हैज़ योर बैक, तो डेफिनेटली ईश्वर आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम टैरो से देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, डिवाइन एनर्जीज़, ये लूनर एक्लिप्स और फुल मून हमारे जीवन में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। पहला कार्ड आया है जस्टिस, जिसकी एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है। फिर आया है एस ऑफ वैंड्स, एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। व्हाट एल्स, कुछ लोगों की न्यू जॉब लगती हुई नज़र आ रही है, कुछ लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है, कुछ लोग ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल चुके हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, ऐसा भी नज़र आ रहा है।
व्हाट एल्स? डेथ एंड रीबर्थ, तो डेफिनेटली आपको एक नया जीवन मिल रहा है। पुरानी चीज़ एंड हो रही है, सारी पुरानी टॉक्सिक एनर्जी एंड हो रही है और एक नया जीवन आपको मिल रहा है। एक नई ऊर्जा, एक नई वाइटलिटी के साथ आप अपने जीवन का आरंभ करने जा रहे हैं। व्हाट एल्स? ये 10 ऑफ वैंड्स का जो बर्डन था ये आपकी लाइफ से जा रहा है। अब आपको अपनी ज़िंदगी बोझ नहीं लगेगी। यहाँ पर कार्ड आया है द वर्ल्ड, तो इसका कंप्लीशन हो रहा है, एक टफ साइकिल का कंप्लीशन हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। डेफिनेटली जो भी लोग कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हुए हैं, आप लोग किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं और आपको आपकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। मुझे बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर के तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। आपके करियर में ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है अगर आप कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग से डील करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में हैं। अगर आप किसी भी तरीके की पब्लिक डीलिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए ग्रोथ आ रही है और इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आपको बहुत ज़्यादा आते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली मुझे सोशल मीडिया की एनर्जी यहाँ पर बहुत आ रही है। अगर आप एक सोशल मीडिया पे काम करते हैं, प्लेटफॉर्म पे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ की चांसेस नज़र आ रहे हैं। ओके, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ आ रही है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। आप नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पेशेंस टेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपको पेशेंटली वेट नहीं करना होगा, अब आपको इंतज़ार नहीं कराया जाएगा। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरीके का यहाँ पर मुझे कंप्यूटर एनर्जी, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए कंप्यूटर इंजीनियर्स या फिर आईटी फील्ड से जुड़े हुए कोई भी लोग, यहाँ पर मुझे काउंसलिंग, टीचिंग, सोशल मीडिया, जर्नलिज्म, हीलिंग, काउंसलिंग, टीचिंग, एनिमेशन, जिसमें भी आपकी क्रिएटिविटी यूज़ हो रही है, एंकर, पब्लिक स्पीकिंग, जैसे किसी भी चीज़ में, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, किसी भी चीज़ में जहाँ पब्लिक डीलिंग है वहाँ पर आपकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली मुझे ऑनलाइन से रिलेटेड, जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक या कोई भी इंस्टा या किसी भी तरीके का चैनल पे आप अगर हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ग्रोथ आ रही है। आप ट्रैवलिंग के, अगर टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिज़नेस में हैं तो आपके लिए ग्रोथ है। या फिर आपको बाहर सेटलमेंट का ऑफ़र मिल सकता है, या फिर आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत एक्सटेंसिव आ रही है। आप बहुत ज़्यादा नियर फ्यूचर में ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और आईटी से रिलेटेड आपके लिए मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। लॉ फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए ग्रोथ आ रही है, या फिर आपके लिए जस्टिस आ रही है। अगर आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें भी अगर आप सही हैं तो आपको ज़रूर जीत मिलेगी। माय लास्ट शफल, ओके, एंड बॉटम से आया है एस ऑफ कप्स। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू लव आ रहा है, सेल्फ लव आ रहा है, सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं आप, न्यू लव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये लूनर इक्लिप्स और फुल मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। ओके, तो ये कार्ड्स आए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक। सो सबसे पहले है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस। तो आपकी लाइफ में पीस आ रही है, पर्सनल स्ट्रेंथ आ रही है, फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है आपको, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं, हो सकता है आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, आपके लिए अबंडेंस आ रही है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव। फिर यहाँ से आया है सक्सेस। डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप सक्सेस को अटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है, मिसिंग एनर्जी है। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, कुछ लोगों के लिए सेम सेक्स से फ्रेंडशिप हो सकती है। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, तो आप प्रॉब्लम्स को सक्सेसफुली ओवरकम कर लेंगे। मैरिज का कार्ड है, बहुत लोगों की शादी फिक्स होती भी नज़र आ रही है। अ जर्नी इधर फिज़िकल और मेंटल, तो ट्रैवल आ रही है आपके लिए। एक्साइटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों के लिए बिजनेस है, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ है, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब है। आपकी लाइफ में लव आ रहा है। फिर है न्यूज़ इज़ ऑन द वे, किसी तरीके की गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है आपको। प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, तो आपकी लाइफ में प्लेजर आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी हम रिसीव कर पाएंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये ब्यूटीफुल अमेजिंग ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में हम कितनी जल्दी रिसीव कर पाएंगे, कितने दिनों में ये ब्लेसिंग्स हम रिसीव कर पाएंगे। प्लीज़ बताएं। आई जस्ट वांट वन कार्ड, थैंक यू। आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स, आई जस्ट वांट वन कार्ड। कितने दिनों में ये ब्लेसिंग्स हम रिसीव कर पाएंगे, कितने दिनों में ये ब्लेसिंग्स हम रिसीव कर पाएंगे। आई जस्ट वांट वन कार्ड, थैंक यू। 11। सो आज है 28, तो 29 इज़ 11, तो 29 से आप लोगों को ये ब्लेसिंग्स रिसीव होती हुई नज़र आ रही हैं। एक दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और ये चेंजेस मुझे नवंबर मंथ के लिए भी लग रहे हैं। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड आया है सक्सेस, तो मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।